और उनके वैज्ञानिकों के नाम, लेखक, रचनाएं, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए हम बात करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य के लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दांते, पेट्रॉक, शेक्सपियर या टॉमस मूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है। दांते एक जो वैज्ञानिक थे जो कि इटली के थे, ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य को लिखा था, क्योंकि ये पुनर्जागरण काल के पीरियड में इन्होंने लिखा था इसको, इस महाकाव्य को, क्योंकि उस समय जो है समाज को सुधार करने के लिए जो है इन्होंने ये रचनाएं की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका और कैवलियर लेटर्स के लेखक कौन थे? अफ्रीका और कैवलियर लेटर्स के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है दांते, पेट्रॉक, शेक्सपियर या टॉमस मूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो पेट्रॉक है, ठीक है। पेट्रॉक इसके जो हैं लेखक हैं और ये भी इटली के निवासी थे, ठीक है, ये इटली के निवासी थे पेट्रॉक, ठीक है। इन्होंने 2 रचनाएं अफ्रीका और कैवलियर लेटर्स लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकामरान की कहानियाँ किसने लिखा था? डेकामरान की कहानियाँ किसने लिखा था? और आपके जो ऑप्शन है बोकेसियो हैं, पेट्रॉक हैं, शेक्सपियर या टॉमस मूर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोकेसियो। बोकेसियो एक जो समाज सुधारक या कवि कह सकते हैं, तो उन्होंने जो है डेकामरान की कहानियाँ नामक जो है पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखा था? ऑप्शन ए है बोकेसियो, बी मैकियावेली, सी शेक्सपियर है और डी टॉमस मूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैकियावेली है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। मैकियावेली थे, इन्होंने जो है द प्रिंस और द आर्ट ऑफ नामक 2 पुस्तकें लिखी थी, ठीक है, द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था? यूटोपिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन वही हैं बोकेसियो, बी मैकियावेली, सी शेक्सपियर और डी टॉमस मूर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, टॉमस मूर, ठीक है। टॉमस मूर जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेज ऑफ फॉली नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सॉरी ये ग्रंथ गलत है, इसको काट दें। इन द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखा था? ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखा था? ठीक है, ऑप्शन ए है इरास्मस, बी मैकियावेली, सी शेक्सपियर, डी टॉमस मूर। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है इरास्मस है। ठीक है, इरास्मस एक वैज्ञानिक थे जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, हॉलैंड के जो समाज सुधारक और कवि थे। ठीक है, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, कवि थे। तो इन्होंने जो है द प्रेज ऑफ फॉली, इन द प्रेज ऑफ फॉली नामक जो है रचना लिखी थी। ग्रंथ को काट देंगे, पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और हैमलेट किसने लिखा था? मर्चेंट ऑफ वेनिस और हैमलेट से आप लोग परिचित होंगे। ऑप्शन ए है इरास्मस, बी मैकियावेली, सी शेक्सपियर, डी टॉमस मूर। तो इसका राइट आंसर है शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस और हैमलेट ये ड्रामा थे और ये इंटर के कोर्स में भी पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, और कुछ जगह भी चल रहे हैं ये ड्रामा। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट है और मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, इस तरीके के ड्रामा अभी चल रहे हैं। ओथेलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओथेलो और मैकबेथ किसने लिखा था? सभी लोग जानते हैं आप। ऑप्शन ए मैकियावेली, शेक्सपियर। तो इसका भी राइट आंसर शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर ने
ओथेलो, मैकबेथ, ठीक है, जूलियस सीजर लिखा था, रोमियो जूलियट, ठीक है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी रचनाएं शेक्सपियर, काफ़ी फेमस थे ये। नेक्स्ट है सेंट पीटर गिरजाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है रोम, बी लंदन, सी वेनिस और डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रोम है। रोम में जो है सेंट पीटर गिरजाघर है, ठीक है, सेंट पीटर गिरजाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम, लंदन, वेनिस, जर्मनी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लंदन है। देखिए सेंट पॉल गिरजाघर लंदन है, ठीक है, और सेंट पीटर जो गिरजाघर था वो कहाँ था? रोम में था, ठीक। तो इतना याद रखना है, पॉल का इसमें ला है तो लंदन है, ठीक है, और पीटर गिरजाघर रोम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट मार्क गिरजाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है रोम, लंदन, वेनिस यूनान या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो वेनिस है, ठीक है। वेनिस जो कि यूनान में था, वेनिस जो कि यूनान में था, ठीक है, यूनान में है, वहाँ सेंट मार्क गिरजाघर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेन का राजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग जान ही गए होंगे। ऑप्शन ए है स्पेन, बी लंदन, सी वेनिस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर स्पेन है। स्पेन में एक राजमहल है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंडलबर्ग का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन, लंदन, वेनिस, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी में हिंडलबर्ग का किला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूरबीन का आविष्कार, जिसको आप टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, रोजर बेकन, गैलीलियो या दांते। तो इसका जो राइट आंसर है दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, और गैलीलियो जो थे वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन छापे खाने का आविष्कार, जहाँ पे पुस्तकें छापी जाती थी वो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, बी रोजर बेकन, सी गैलीलियो, डी दांते। तो इसका राइट जो आंसर है वो गुटेनबर्ग है, ठीक है, गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, बी रोजर बेकन, सी गैलीलियो, डी न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूटन है, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडोना का चित्र किसकी महान कृति है? देखिए पुनर्जागरण काल में कुछ ऐसे चित्रकार, स्थापत्य कला, जहाँ से गॉथिक कला की स्टार्टिंग हुई, तो उसमें महान सारे चित्रकार हुए जिनकी जो चित्रकारी इतनी फेमस थी जो आज भी उतनी ही फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है राफेल, रोजर बेकन, गैलीलियो या न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राफेल है। राफेल एक कलाकार थे जिन्होंने मैडोना का चित्र किया जो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा का चित्र किसकी महान कृति है? ऑप्शन ए राफेल, बी रोजर बेकन, सी गैलीलियो, डी लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे कलाकार, इनकी जो पेंटिंग है मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ठीक है। और लियोनार्डो दा विंची वो इटली के हैं, ठीक है, इटली के जो हैं कलाकार हैं, और राफेल भी इटली के कलाकार हैं, ठीक है। इसके अलावा माइकल एंजेलो भी इटली के हैं। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन चित्र किसकी महान कृति है? ऑप्शन ए है राफेल, माइकल एंजेलो, गिबर्टी या लियोनार्डो दा विंची। तो इसका राइट आंसर बी है, इसका राइट आंसर है
माइकल एंजेलो की जो 2 कृतियाँ जो कलाकारियाँ हैं, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, ये काफ़ी फेमस हैं माइकल एंजेलो की, और ये भी इटली के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी रोजर बेकन, सी गिबर्टी, डी कोपरनिकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोपरनिकस है। ठीक है, और कॉपस ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, पोलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है केपलर, बी न्यूटन, सी गैलीलियो और डी रोजर बेकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केपलर। केपलर के ग्रहों का नियम जो है आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिजिक्स में आप या भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर है केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एंड्रियास है, बी न्यूटन है, रोजर बेकन है, केपलर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रोजर बेकन है। ठीक है, रोजर बेकन जो थे उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, और रोजर बेकन जो थे ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने वीडियोस में लाते रहते हैं जो आप लोग